एक ब्यूरोक्रेट पेरेंट्स थे ओके। जो कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे, वो किसी कंट्री में पोस्टेड थे। ओके। ठीक है, तो वो हमारे पास आए, वो कहते हैं कि जी हमारा जो बेटा है, ठीक है, उसको जो है वो ये कहता है कि उसने खाना पीना और वो सब जो है बड़ा कम कर दिया है, अपने आप को रूम के अंदर कन्फाइन कर लिया है, बात ठीक से ओपनली करता नहीं है, वो जो है वो इंडिया में ही रहता है, ठीक है, और अपनी मौसी के यहाँ रहता है, ठीक है, और उसको ये लगता है कि उसको सबके ऊपर शक होता है। उसने जो है वो कहता है मेरे पीछे आईबी लगी हुई है, मेरे पीछे रॉ लगी हुई है, सब मेरे अगेंस्ट जासूसी करते हैं, और मेरे को जो है उठा के ले आते हैं लोग रात को मेरे बेड पे से, और मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड का रेप करते हैं। मैं गाड़ी में जा रहा था, मुझे बाहर निकाल दिया लोगों ने, और मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड का रेप कर रहे हैं। कहते वो ऐसी ऐसी बातें करता है। तो मेरे को ये बात सुन के ना उनकी समझ में आया। मैंने कहा ये तो साइकेट्रिक इलनेस के सारे वो हैं। मैंने कहा कि इसके तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए उसको लेके, ठीक है। तो मुझे किसी बात में ओरिजिनलिटी नहीं लग रही थी उनकी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैंने कहा कि अच्छा, मैंने कहा कि आप ना, कहते नहीं वो जाना नहीं चाहता, वो कहता जाएगा भी नहीं वो किसी के पास, ठीक है, आप ही उसका इलाज करो, आपके पास आ जाएगा, क्योंकि वो उसने ही आपका रेफरेंस हमें दिया है। उसने कहा डिटेक्टिव एजेंसी में जाओ, इस वाली डिटेक्टिव एजेंसी में जाओ, ये ही जो है इन्वेस्टिगेशन करके बताएंगे कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे को किस तरीके हैरेस किया जा रहा है, कैसे सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो और ये रॉ मेरे पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। और वो लड़का खुद ही पीएमओ में भी कंप्लेंट लिख चुका था, खुद ही जो है सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में कंप्लेंट लिख चुका था। कहता है कि जी आप ही कुछ करो। तो मैंने कहा भाई आप फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप उसको ले आओ, ठीक है। तो जब वो मेरे पास आया तो सामने बैठ गया, तो सामने बैठ के पहले ऐसे ऐसे पूरे ऑफिस को ऐसे देखने लगा घूर घूर के। तो मुझे उससे जो है लगा कि इसको डिसऑर्डर तो है। फिर जो है फिर बात करने से पहले घबरा रहा था, ठीक है। तो मैंने कहा कि क्या हुआ है बताओ। तो बिल्कुल ना जैसे विस्परिंग टोन होती है ऐसे बोलना शुरू हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, डर रहा था वो। नहीं डर नहीं रहा था, बताता हूँ। मैंने जो है फिर मैंने कहा कि क्या हुआ क्या, ठीक है। तो फिर पेरेंट्स कहते हैं कि हम बाहर जाते हैं, आप बात करो इनसे। तो मैंने कहा ठीक है आप बाहर जाओ। तो फिर जो है फिर भी वो जो है विस्परिंग टोन में मेरे से बात कर रहा था। मैंने क्या हुआ, कहता है यहाँ पे ना कोई हमारी बात को सुन रहा है। ओके। मैंने यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा, ठीक है। मैंने कहा सारे कैमराज वैमराज सब ऑफ हैं, कोई नहीं सुन रहा आपकी बात को, ठीक है। आप बिल्कुल सिक्योर्ड हो, ये बिल्कुल सिक्योर्ड जोन है, हमने यहाँ पे जैमर्स लगाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी रेमिट नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, आप ओपनली बात करो, ओके, ठीक है। तो फिर जो है उसने थोड़ी सी ऊंची आवाज़ करी, बट फिर भी पूरी ऊंची आवाज़ नहीं करी। फिर उसने कहा कि मैं आपको बताऊं, मेरे ना क्या होता है कि मेरे ना गर्लफ्रेंड के साथ मेरे सामने, ठीक है, मैं बाहर निकलता हूँ, मेरी कार को रुकवाया जाता है, उसका रेप किया जाता है, और जो है मैं उसको प्रोटेक्ट करने की बड़ी कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेकिन जो है मेरे को पकड़ लेते हैं वो लोग, और रात को मेरे कमरों में घुस जाते हैं जब मैं अकेला होता हूँ, जब मैं सो रहा होता हूँ, ठीक है। और मेरी गर्लफ्रेंड को अपने साथ लेके आते हैं और मेरे सामने उसका रेप करते हैं। तो मैंने कहा वो तो आप तो मौसी के घर में रहते हो। कहते हैं उनको पता नहीं चलता, बड़ी गहरी नींद में होती हैं। ओके, ठीक है। तो डेल्यूजन माइंड था, ओके, ही वॉज इमेजिनिंग थिंग्स, ओके, ही वॉज टोटली डेल्यूजन, ठीक है। तो मैंने जो है मैंने कहा कि आप क्या चाहते हो, आप ना इन्वेस्टिगेट करो, आप उन लोगों को पकड़ो जो ऐसा करते हैं। मैंने कहा कि आपके पेरेंट्स जैसे सीबीआई और भी आपके पीछे लगे रहते हैं, हाँ हाँ वो मेरे ऊपर हमेशा जासूसी करते रहते हैं, ठीक है, आप ना उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं करता हूँ। उसके पेरेंट्स ने हमें पहले ही बोल दिया जो ये कहे ना आप बोल देना मैं करूँगा, ओके, ठीक है। हमने कहा ठीक है हम इस चीज़ को कर देंगे आपके लिए, ठीक है, आप चिंता मत करो, ठीक है। आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसको भी इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, सबको इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। मैंने कहा कि आप अपने गर्लफ्रेंड से मिले कितना टाइम हो गया, तो मुझसे कहता है 1 साल हो गया। मैंने कहा 1 साल हो गया तो आप कह रहे हो कि इंसिडेंट तो अभी हुआ है। कहता है कि नहीं मुझे उससे मिले हुए 1 साल हो गया, वो जो ना अब मेरे से मिलती नहीं है, उसके ब्रेन को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है, ठीक है। और वो जो है लेकिन उसको लेके आया जाता है कि मेरे सामने रेप किया जाता है, और अपनी बातों में ना कंफ्यूज था, कभी कुछ कहता कभी कहता मेरे साथ गाड़ी में घूम रही होती है। मैंने कहा जब आपसे कभी गाड़ी में घूमती है तो अब कैसे रेप करते हैं उसका, अब तो आप घूमती नहीं, 1 साल तो मिली नहीं आपसे, ठीक है। तो कहता नहीं पहले 1 साल से पहले करते थे, अब मेरे घर में लाके करते हैं, ठीक है। डेल्यूजन, कंप्लीटली डेल्यूजन माइंड। अब हमने जो है मैंने उनको बोला कि ठीक है आप बाहर बैठो, ठीक है। वो बाहर बैठ के मैंने पेरेंट्स को अंदर बुलाया। जब मैंने पेरेंट्स को अंदर बुलाया मैंने कहा जी ये देखो इसको ना साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है, आप ना किसी साइकेट्रिस्ट के पास इसको लेके जाओ। मैंने कहा कि और इसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है, ये चीज़ ठीक हो जाएगी, लेकिन इसको कोई डिटेक्टिव ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। तो
वो उसकी मदर तो रोना शुरू हो गई बहुत बुरी तरीके से वहीं पर ही कि ये क्या मुसीबत आ गई हमारे सर पे और ये और वो, ठीक है। तो फिर उसके फादर ने बोला देखो जी ऐसा है, जो ये इन्वेस्टिगेशन करने को कह रहे हैं इसकी सेटिस्फेक्शन के लिए आप वो सारी इन्वेस्टिगेशन कर दो, इसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर दो घर में। फिर हमने क्या किया, हमने प्लानिंग बनाई उसको सेटिस्फाई करने के लिए, सिर्फ पैसे की उनका कमी नहीं थी, उन्होंने कहा हमें सेटिस्फाई करना है इसको पहले, तभी हमारी बात मानना शुरू करेगा, वरना हमारी बात ही नहीं मानेगा। तो हमने उसकी गर्लफ्रेंड की इन्वेस्टिगेशन करी, उसकी गर्लफ्रेंड की इन्वेस्टिगेशन करके देखा वो तो आपकी शादी भी हो चुकी है, वो तो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है। हमने उसके वीडियोस बनाए कि हाँ अपने हस्बैंड के साथ खुश है, उसकी मैरिज हो चुकी है, उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। उसके आस पड़ोस में इंक्वायरी करी तो उसने बताया ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, ठीक है। फिर हमारी एक फीमेल अंडरकवर एजेंट ने उसके पास जाके एक सेपरेटली बात करी उससे कि भाई ऐसे ऐसे ओपन इन्वेस्टिगेशन की, और जब उसका कोई भी चारों ओर नहीं था कि ऐसे ऐसे हमारे पास केस आया है, ठीक है। और वो ऐसे बोलता है, उसने बताया कि मैंने उसको इसीलिए छोड़ा है कि वो जो है उसके ब्रेन में प्रॉब्लम है, कहता हमारा ब्रेकअप ही इसलिए हुआ था, ठीक है। तो फिर जो है वो हमने सारी इन्वेस्टिगेशन करी, पता हमें भी था ही। फिर हमने उसके घर में कैमराज लगाए सारे, मैंने कहा जी देखो अगर कोई भी आपके रात को आएगा, ठीक है, आपको लगता है तो हमें कैमरा में दिख जाएगा, ठीक है। तो कैमराज लगाए उसके सेटिस्फेक्शन के लिए, उसको सारी रिकॉर्डिंग्स दिखाई कैमरे की। उसकी गर्लफ्रेंड जो थी, जितनी भी उसने, एक गर्लफ्रेंड नहीं, इतने 3 गर्लफ्रेंड्स की इन्वेस्टिगेशन, हमें बोला तुम सबकी करोगे, हमें तीनों गर्लफ्रेंड्स की इन्वेस्टिगेशन करी। हमने उसकी पूरी रिपोर्ट क्लाइंट को सबमिट करी, क्लाइंट को पता था क्या निकलना है, हमें पता क्या निकलना है, बट उसके बेटे को सेटिस्फाई करना था, पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में बता के विद पिक्चर्स एंड विद वीडियोस हमने सारी चीज़ें उसको प्रोड्यूस कर दी, ठीक है। तो थोड़ा टाइम बाद उसको सेटलमेंट हुआ। मैंने उनको फिर ये बताया, मैंने कहा कि आप एक काम करो, ठीक है, इसका जो इलाज है ना, मैंने ही उसको बोला लड़के को, मैंने कहा कि इसका जो इलाज है ना, मेरे एक खास, बहुत ही खास, अब वो एक्सपायर हो गए, तो साइकेट्रिस्ट थे, ठीक है, बड़े अच्छे साइकेट्रिस्ट थे, एम्स के HOD भी रह चुके हैं, ठीक है। तो रिटायर होने के बाद अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मैंने कहा कि आप जो है ना उनके पास जाओ, उनके पास ना इन चीज़ों का इलाज है। हाँ, मैंने लड़के को बोला, मैंने कहा कि मैंने उनको ये नहीं बताया कि वो साइकेट्रिस्ट हैं, मैं उनको ये बताया कि वो जो है ना वो ये जानते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उनके पास पावर्स हैं इस सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की। तो मैंने उसको, लड़के को, अकल्ट साइंसेस की तरफ ले गया कि उनके पास पावर्स हैं इस चीज़ को कंट्रोल करने की। वो जो ना जितनी प्रॉब्लम्स आपकी गर्लफ्रेंड के साथ हो रही हैं, सबके साथ हो रही हैं, उसे बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो और मैंने डॉक्टर को पहले ही फ़ोन करके बोल दिया कि सर मैं ना एक ऐसे पेशेंट को भेज रहा हूँ, इसकी हेल्प करनी है किसी भी तरीके से, तो आप एज अ डॉक्टर मत मिलना उससे, आप ऐसे करके मिलना उससे, ठीक है। तो उन्होंने मेरी बात मान ली कि रिलेशनशिप्स अच्छे थे हमारे, ठीक है। तो वो कहते हैं मैं मिल लूँगा। उन्होंने उससे बात करी उससे, उसको काउंसल किया, समझ गए उसको पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया है, ठीक है। तो काउंसल किया उसको, अलग से बैठा के उसके पेरेंट्स को काउंसल किया, फिर पेरेंट्स को जो है दवाई दी उसको खिलाने के लिए, उसको इंजेक्शंस लगाए कुछ, ठीक है। तब जाके वो थोड़े टाइम के लिए, जब हमसे बाद में मिला तो 1 साल बाद, ही वॉज साउंडिंग वेरी वेरी नॉर्मल। बढ़िया।